अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हुए अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे महान सामर्थी खुदा, पवित्र आत्मा जी, हम अपने आप को प्रभु जी तेरे सम्मुख लेकर आते हैं और मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के तेरे पवित्र वचन के लिए मेरे खुदा, कि प्रभु जी आज आप हमें जो आत्मिक रोटी खिलाने पर हो मेरे खुदा बता, वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा। होने दे मेरे प्यारे प्रभु, तेरा वचन जब हमारे हृदय के अंदर आया है मेरे खुदा बता, तो किसी भी प्रकार के अंधकार की ताकत उसे चुराने ना पाए मेरे खुदा प्रभु जी, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु उन वचनों को हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार से बोए मेरे खुदावंदा की प्रभु जी हम उस पर अमल करने वाले बन सके। और होने दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे और प्रभु यीशु हम सब पिता परमेश्वर उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु औरों को भी पिता परमेश्वर तेरे वचनों का प्रभु यीशु सुसमाचार देते हुए औरों को भी प्रभु जी तेरी सच्चाई की ओर फिराएंगे। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु आज तेरा वचन जो सत्य का है मेरे खुदा, वो लोगों के जीवनों में जाए और प्रभु वो लोगों को आजाद करे। हम सब जन मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, आइए मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम लोग निकालेंगे। जिसको मिला तेज बुलंद आवाज में पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 उसकी 18 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से कोई दो बस ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, आप कोई भी बात ना करें प्लीज, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे तो आपका यहाँ पर आना व्यर्थ है, फिर सब कुछ खराब होगा। बाइबल इस प्रकार से कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम क्या करोगे पृथ्वी पर, जो तुम पृथ्वी पर वो कहां खुलेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो कहां खुलेगा, स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जो स्वर्ग में खुलेगा वो पृथ्वी पे खुल जाएगा, या जो स्वर्ग में बंधेगा वो पृथ्वी पर बंध जाएगा। परमेश्वर ये कह रहा है कि जो कुछ तुम, किसको कह रहा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में। इसका मतलब ये मेरे भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है, और जब वो स्वर्ग में जाती है तो वो पिता के सम्मुख जाती है, और पिता आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके लिए बड़े अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से
बाइबल यहाँ पर कह रही है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है और वो आपके लिए होता है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने ध्यान को लगाकर रखता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मेरे कान सदा ही मेरी धर्मी जनों की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और मेरी आंखें भी सदा ही मेरे धर्मी जनों की ओर लगी रहती है। इसका मतलब यह है कि ना वो अंधा है और ना वो बहरा है, वो सुनने वाला है। वो उन लोगों के समान नहीं है कि ना देखे और ना बोले और जिनको अपने हाथ से उठा के घूमना पड़े। वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो सच्चा परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है वो क्या है? एक आत्मा है। वो एक आत्मा है, वो आपके और मेरे समान है। वो एक आत्मा है और उसे अपने कार्य को करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? एक शरीर की जरूरत होती है। वो हर किसी को इस्तेमाल नहीं करता, वो देखता है कि कौन व्यक्ति मेरे लिए, वो उसके अंदर कार्य करके वो उसको इस्तेमाल करता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हूं, बहुत से दास दासियां हैं। तो बाइबल इस प्रकार से बता रही है। बाइबल में अगर आप दानियेल के 10 अध्याय को पढ़ें तो बाइबल में वहां पर इस प्रकार से लिख रहा है कि दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपनी कोठरी में बैठकर। जैसे वो यरूशलेम को जब उसकी कोठरी खुलती है, खिड़की खुलती है, उसमें बैठ के प्रार्थना करता है और वो जब प्रार्थना कर रहा होता है तो एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर जमीन पर आ रहा होता है। लेकिन शैतान रास्ते में उस स्वर्गदूत को क्या करता है? रोक देता है। अब जब शैतान उसकी उस प्रार्थना को रोक देता है, उस स्वर्गदूत को पकड़ लेता है, तो दानियेल, इसका मतलब ये नहीं कि वो निराश हो जाता है कि यार मेरी प्रार्थना का उत्तर तो आया ही नहीं। उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि उस स्वर्गदूत को शैतान पकड़ लेता है। लेकिन तब भी वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करता, वो अपनी प्रार्थना में लगा रहता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो प्रार्थना में लगा रहता है, वो रुकता नहीं अपनी प्रार्थना को, वो अपने विश्वास को नहीं तोड़ता कि प्रभु ने मेरे काम तो किए नहीं है, चलो यहाँ नहीं तो मैं कहीं बाबा के पास चली जाती हूँ, यहाँ तो मेरा आगे काम बना नहीं, मैं और कहीं जाती हूँ, मैं वहां अगर 5,000 10,000 देने पड़े तो मैं दे दूंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो हर एक की प्रार्थना को सुनता है, वो समय के अनुसार हर एक के लिए कार्य करता है। उसका एक तरीका है कार्य करने का, वो किसी का बता हुआ नहीं, लेकिन वो अपने तरीके से कार्य करता है। उसको पता है आपको देना है तो उसको पता है उसको देना है तो देना है। उसको पता है अगर ये चीज इसको नहीं देनी तो उसे नहीं देनी। आपको पता है ना अपने बच्चों के लिए आपको क्या सही देना है, क्या नहीं गलत देना। आपको पता है उसे कितना खाना खिलाया है, कितना नहीं खिलाना, उसको पता है। आप उसके बच्चे हो, आपको क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी। उसको पता है आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। मांगने के तो आप जितना मर्जी मांग लो उससे। जैसे मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही बताया था कि हम मांगते रहते हैं बस उससे कि प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, बंगला भी दे दे, नौकरी भी दे दे, पैसा भी दे दे, कर्जा भी उतार दे। मांगते रहने काम है हमारा। कभी ये मांगा है प्रभु अपनी पवित्र आत्मा दे, कभी ये मांगा है प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी कर, कभी ये मांगा है प्रभु जी कि मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं, कभी ये मांगा है प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे कि मैं द्वार लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाऊं। जब भी मांगा है अपने लिए मांगा है, खाने का इंतजाम करा दे, अच्छे पैसे दे दे, सैलरी दे दे, अच्छी नौकरी लगा दे। अरे इसके सिवा हमारी जिंदगी में है क्या? और परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखो इसलिए नहीं भेजा पृथ्वी पर कि तू बस खाए,
खाली उठे, खाए, पिए, जॉब पर जाए, शाम को आए, फिर रोटी खाए और सो जाए, टीवी देखे, फोन देखे सो जाए, और अगले दिन फिर वही कहानी। तो मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि पृथ्वी के ऊपर। हेलो, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा, मैंने तुझे पृथ्वी पर इसलिए भेजा है ताकि तू मेरे नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को इसलिए भेजा। आज लोगों को ये नहीं पता कि मुझे क्यों भेजा है परमेश्वर पृथ्वी पर। आज उनको यही लगता सिर्फ मैंने बच्चे पैदा करने हैं, जॉब पर जाना है, घर बनाना है, और धीरे धीरे ऐसे ही संघर्ष में लगे हुए हैं। रोज सुबह जाते हैं, ये कर जाए, वो कर जाए, इसके लिए ये इसको उतारूंगा। अरे अपने बल से तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, एक दिन की रोटी भी नहीं कमा सकते अपने बल से। रियलिटी बात बता रहा हूं मैं, करके देखो जरा उसकी मेहनत के बगैर, उसकी सामर्थ्य की, उसकी ताकत के बगैर। पढ़ा था ना मैं सुबह यहाँ पर, नहीं था ना मेरा ताकत, लेकिन जब मैंने उसे बोला मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा आज की आराधना और आज की प्रार्थना। प्रभु अगर तूने अपनी आराधना प्रार्थना आज मुझसे करवानी है, अपनी सर्विस मुझे करवानी है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, आज तू मुझे खड़ा कर दे। तभी उसने क्या किया, तूने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आपके सामने आराधना भी हुई, प्रार्थना भी, अब खड़ा हूं। हालेलुया। मैं आपको रियलिटी बात बताना चाहता हूं, हम अपनी ताकत से एक कदम भी नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये इंसान को लगता है कि ये जो बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है ना, ये मैंने की है, मेरा घर जो चल रहा है ना वो मेरी बदौलत चल रहा है, मेरे बच्चे जो रोटी खा रहे हैं वो मेरी बदौलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। अगर परमेश्वर सुबह रास्ते में रोक दे, फिर जैसे उनके 4 बच्चे रुक गए हैं, क्या कर लोगे? मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, ये उसका प्रेम है हमारे साथ। यदि आप उसकी वैल्यू को समझ रहे हो, वो आपकी जिंदगी को बना देगा। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, डैनियल ने प्रार्थना की और स्वर्गदूत को शैतान ने रोक लिया, लेकिन वो वहां पर निराश नहीं हुआ। उसने अपनी प्रार्थना को नहीं रोका, वो टूटा नहीं, वो प्रार्थना में बना हुआ है फिर डेली। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब वो प्रार्थना में लगा हुआ है दिन रात, मिकाईल स्वर्गदूत स्वर्ग से फिर उतर के आता है, दूसरा स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत, और आता है और वो स्वर्गदूत की रक्षा करता है और शैतान को मारता है और उस स्वर्गदूत को भेजता, जा उसकी प्रार्थना का उत्तर दे करा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना थोड़ी रुकती है, लेकिन वो टलेगी। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, एक सोने का कटोरा है और आप सबों की प्रार्थनाएं उसके अंदर जमा होती है और परमेश्वर के सामने रखी जाती है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर ने अपने वचनों में बोल दिया है, परमेश्वर आपके लिए अब और कुछ नहीं करेगा। मैं आपको रियलिटी बात बताऊं, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका। बाइबल में जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ा, आपने क्या कहा? सब कुछ पूरा हो चुका। इसका मतलब वो सब कुछ आपके लिए कर चुका है। वो आपको आशीष दे चुका है, वो आपको चंगाई दे चुका है, वो आपके बेबी की ब्लेसिंग दे चुका है, वो आपके कर्जे को उतार चुका है। अब किसको उस चीज को देखना है? बोलो मुझे। जो वचन उसने बोले उस वचनों को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, उन वचनों के अनुसार चलना है, तब वो आपके जीवन में कार्य होंगे। अब वो आकर ये नहीं कहेगा कि ये ले तेरे लिए हो जाए, वो कह चुका है सब कुछ पूरा हुआ, वो कर चुका है आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा। वो आपके कर्जे को भी खत्म कर चुका है, वो आपकी बीमारी को भी दूर कर चुका है, वो आपके हर एक संघर्ष को उठा चुका है, वो कर चुका है सब कुछ। वो कहता है मैं बार बार कुछ नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा है, उसने एलिया को कहा, एलिया बारिश नहीं पड़ेगी, तो बारिश नहीं पड़ेगी। लेकिन पता ये वचन कब पूरा हुआ? जब एलिया ने प्रार्थना करी और एलिया ने कहा, हे प्रभु बारिश ना पड़े, 3.5 साल का काल पड़ गया। कब ये वचन पूरा हुआ? जब एलिया ने उसके ऊपर
प्रार्थना करी और उस वचन को बोला कि प्रभु मैं तेरा दास तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ बारिश ना पड़े। 3.5 साल तक बारिश नहीं पड़ी, अकाल पड़ गया था। उसी प्रकार से परमेश्वर कह चुका है, आप आशीषित हो, आप ब्लेस हो, आप बीमार नहीं हो। अब परमेश्वर कह चुका है, अब वो आपको उस वचनों को अपने जीवन में लागू करना है कि परमेश्वर ने कहा है कि मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो वो आपको विश्वास करके अपने जीवन में लागू करना है ताकि आप उस चंगाई को अपने जीवन में, वो आपको विश्वास करना है कि लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी तो नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा तेरे 1 और 1000 गिरेंगे, तेरे दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, पर तुझे कोई महामारी, तुझे कोई रोग नहीं आएगा। वो आपको विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप उन वचनों को अपने जीवन में करेंगे, लागू करेंगे, वो आपके लिए हो चुका है मेरे बंधु। अब वो आपको देखना है। परमेश्वर ने कहा जो तू पृथ्वी में खोल देगा वो स्वर्ग में। क्या समझ रहे हैं आप अपनी प्रार्थना को? क्या समझ रहे हैं आप अपने मुंह के पावर को? परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर सामर्थ है। अरे अपने मुंह की सामर्थ को पहचान, अपने मुंह की पावर को पहचानो। इसको गालियों के लिए यूज मत करो, इसको झूठ बोलने के लिए यूज मत करो, इसको दूसरों को श्राप देने के लिए यूज मत करो, इसको प्रार्थना करने के लिए यूज करो। क्योंकि जब आप इसको प्रार्थना करने के लिए यूज करोगे तो बाइबल में लिखा है आपकी प्रार्थनाओं से स्वर्ग हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग जब हिलता है तो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर स्वर्ग दूत आते हैं नीचे। हालेलुया, स्वर्ग दूत आते हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना होगा, जांचना होगा, क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में जाने के लिए तैयार हैं? मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको इतनी बात समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रार्थना के महत्व को समझकर आपको पृथ्वी पर खोलना होगा, स्वर्ग में आपके लिए खुलेगा। आपको पृथ्वी पर बांधना होगा, स्वर्ग में आपके लिए बंधेगा। और जब वो स्वर्ग में बंधेगा, खुदावन अपने स्वर्ग दूतों को आपके लिए एक्टिवेट करेगा। वो आपके जीवनों में बड़े कामों को करेगा। कुछ बहन ने रात को मुझे फोन किया कि पास्टर जी मेरे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उसी समय उनके लिए प्रार्थना करी और मैं प्रार्थना में लगा रहा और खुदावन ने अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर सारे परिस्थिति को ही चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर अपनी पूरी परिस्थिति को ही चेंज कर दिया। नहीं तो जिस गाड़ी ने पीछे टक्कर मारी थी, क्या वो ज्यादा तेज नहीं मार सकती थी? हाँ, जिसने गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, क्या उसमें नुकसान नहीं हो सकता था? लेकिन उसने रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा न्याय करता है, परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसकी प्रार्थना, जो आप प्रार्थना कर रहे हो, उसके कानों में जाती है और वो कहता है मैं उत्तर देता हूं। मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं? मैं कभी सोता नहीं, मैं कभी उगता नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 121 कहती है मैं कभी सोता नहीं और मैं कभी, अगर परमेश्वर 2 मिनट के लिए सो गया ना, परमेश्वर अगर 2 मिनट के लिए सो गया तो मैं कह रहा हूं पता नहीं कितनी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। परमेश्वर यहां रात को जागता है तो वहां अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग, कनाडा के लोग क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। फिर जब यहाँ पर रात में यहाँ पे सोने का टाइम होता है, परमेश्वर वहां जाकर ड्यूटी करने लग जाता है ना। फिर वहां के लोग जाग रहे होते हैं। परमेश्वर का सोता है? वो तो सोता ही नहीं। उसने कहा कि अगर बेटा मैं एक बार ही सो गया, मेरी 5 मिनट की भी झपकी लग गई, पूरी दुनिया टैच नैश हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों,
हमें परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर ने वचन में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में, अगर तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि जब तुम सो गए, शैतान वैरी आएगा और आपके जीवन में जंगली बीजों को बोकर, दिक्कतों और कर्ज वालों को बीज को बोकर चला जाएगा। लेकिन आप जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे तो आपकी हानि नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं और आप अपनी प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए